आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका टाइटल है कि क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सवाल हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, इतिहास रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो हम इसकी शुरुआत टाइटल से करते हैं, यानी कि टाइटल जो दिया हुआ है तो इसमें दो चीजें हमको देखने को मिलती है, एक किताबें और कब्रें। दरअसल आज की क्लास के अंतर्गत हमें इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ना है, यानी कि इनके इतिहास के बारे में पढ़ना है। आज हमें किताबों का इतिहास पढ़ना है और आज हमें जो है कब्रों का इतिहास पढ़ना है, उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, यानी कि विश्व के सबसे पुराने बुकों में से एक बुक जो है वेद है। सब जानते हैं कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। उसमें एक जो है ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आप में से अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि ये जो वेद हैं विश्व के, यानी इस पूरे दुनिया के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने किताबों में से एक है। आज हमें जो है इन वेदों के बारे में पढ़ना है, इन वेदों में क्या क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो है हम कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वेद के बारे में। तो आप सबको मालूम है कि वेद जो है, जो विश्व के वेद क्या है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पुराना है, ये चीज ध्यान रखना है। प्राचीनतम में से एक कहने का मतलब प्राचीनतम ग्रंथ में से एक, यानी कि और भी किताबें हैं विश्व की, इससे पुरानी किताबें हैं, लेकिन कहने का मतलब कि ये जो है सबसे प्राचीन जो बुक है उनमें से एक बुक है, वन ऑफ देम, वेद। अब समझ में आता है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो एक वेद जो है ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना है। दूसरा जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 जो है वेद है। अब इनके बारे में समझना है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। और इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझते जाइए तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगे। विश्व के सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराने किताबों में से जो किताब है वे वेद है, और इनमें से भी 4 वेद का नाम दिया गया है। इनमें से भी सबसे पुराना कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई, यानी ऋग्वेद जो है कब लिखा गया या कब पढ़ा गया? तो उसका टाइम है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी कि 1000 पूर्व ईस्वी तक, यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, यानी कि 2000 साल ये है, और उसके पीछे जो है 15 साल, 2000 और 15 साल, 3500 साल पहले जो है इसकी रचना की गई है। और इसी रचना का, यानी कि बुक की रचना जो है इस दौरान की गई है, यानी कि ये जो समय काल है इसको हम वैदिक एज भी बोलते हैं या ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। कौन सा काल ऋग वैदिक काल कहलाएगा? तो ये जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, जो वक्त है, वो कहलाता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। जैसे हम देखते हैं ना कि आज से 4700 साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, और 4700 से लेकर लगभग 3500-3700 साल तक वो चला। उस दौर को हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ऋग्वेद का समय जो रहा है आज से 3500 साल पहले 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। और इसी बुक के, इसी किताब के समय को, जिस समय में ये किताब लिखी गई, जिस समय में इसकी रचना की गई, उस समय को, उस काल को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। अब जो है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद, यानी कि ऋग्वैदिक के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया, और इसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी
पूर्व के बीच का समय है। यानी कि ऋग्वेद लिखा गया इस काल में, और उसके बाद जो ये 3 बुक दिख रहे हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनका समय काल जो है ये है। और इसको, इस काल को क्या कहते हैं? इस काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। एक जो है वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। देख ले, यहां से और चीजें आपको समझ में आ जाए। वेद रचना हुआ तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? वैदिक काल। वैदिक काल। इसमें से 2 वक्त में बांटे हैं। एक को हम बांटे हैं ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, और दूसरे को बांटे हैं उत्तर वैदिक काल में, यानी कि लेटर वैदिक एज। इसको हम लोग वैदिक एज भी बोलते हैं, वैदिक एरा भी बोलेंगे, और इसको जो है लेटर वैदिक एज भी कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। यही सारी चीज़ें जो है आपसे क्वेश्चन में पूछे थे। ये सारी चीज़ें बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम छोड़ दीजिए, बल्कि यूपीएससी के एग्जाम तक ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये सारी जो है आपके बुक में ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको इन सारे चीज़ के बारे में याद होना चाहिए। याद क्या होगा? आप अगर चाहते हैं नोट्स बनाना, तो सबसे बेहतरीन नोट्स है जो बोर्ड पे लिखा गया है, उसको ठीक उसी तरीके से अपने कॉपी में लिख लें, जैसे जैसे एरो देकर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लिए। अब जो है ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना है, और इसमें जो है ना लगभग 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं दी हैं। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं। ऋग्वेद है, इसमें असल में क्या किया गया है ना, कि जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, उनके बारे में प्रेयर लिखे गए हैं, उनके बारे में प्रार्थना लिखी गई है। वही चीज जो है ऋग्वेद कहलाती है। और लगभग जो है 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसमें जो प्रार्थनाएं हैं ना, उन प्रार्थनाओं को हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त। सूक्त का भी मतलब समझ लीजिए। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से कहा गया, अच्छी तरीके से बोला गया। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए कि सूक्त का मतलब क्या हुआ, प्रार्थना का मतलब क्या हुआ। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जो हैं इस ग्रंथ में है, और उन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से कहा गया या बोला गया। ऋग्वेद के बारे में एक चीज और यहीं से आप समझ लीजिए कि ऋग्वेद ना ही लिखा जाता था, लिखा और ना ही पढ़ा जाता था। सुनकर आपको अजीब लगेगा कि ऋग्वेद ना ही पढ़ा जाता था और ना ही लिखा जाता था। तो ऋग्वेद का होता क्या था कि ऋग्वेद को अच्छे स्वर में, अच्छे आवाज में, अच्छी तरीके से बोला जाता था और सुना जाता था। बोला जाता था और सुना जाता था। ध्यान से सुनिए, चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। अगर आपसे आज के दौर में कहा जाए कि जो गीत, संगीत, गाना आज हम सुनते हैं, उसको हम रीडिंग लगाते हैं या उसको लिखते हैं, क्या करते हैं? हम 2 चीजें करते हैं। या तो उसको अच्छे स्वर में, शब्द ब शब्द, वाक्य ब वाक्य, शब्द ब शब्द, उसको हम अच्छे तरीके से बोलते हैं, गाते हैं, और सामने वाला जो है उसको सुनता है। ऋग्वेद भी ऐसा ही था। ऋग्वेद को ना ही पढ़ा जाता था और ना ही जो है उसको लिखा जाता था। उसको जो है अच्छे स्वर में उसका उच्चारण किया जाता था, उच्चारण किया जाता था राग में। जैसे हम बोलते हैं ना कि गाओ, बढ़िया से गाओ, तो उसी तरीके से राग में जो है इसको पढ़ा जाता था और इसको सुना जाता था। एक चीज और जो है ऋग्वेद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद उस समय लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद उस टाइम में लिखा नहीं गया। ऋग्वेद तो आज से कुछ 100 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से छपना शुरू हुआ। तो आखिर ऋग्वेद एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे जाता था? तो दरअसल जो शिक्षक होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे स्वर में इसको सुनाते थे और सुनकर ही जो उनके शिष्य जो है उसको याद कर लेते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि आप पढ़ें लिखें, यानी कि गुरु और शिष्य का जो परंपरा है कि सुनकर याद कर लिए,
उसके बाद वो गुरु बना और अपने शिष्य को उसको याद कराया, कंठस्थ कराया। तो याद किया जाता था, सुनकर याद किया जाता था और याद कराया जाता था। एक चीजें हैं। दूसरा जो है, इसको ना ही लिखा जाता था और ना ही पढ़ा जाता था, बल्कि इसका उच्चारण किया जाता था। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाता था। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए थी। ये जो है खास ऋग्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से ये है। अब आपसे मैंने जब क्लास शुरू किया तो आपसे एक चीज बोला था कि यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। क्योंकि अब तक मैंने जो पढ़ाया उसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं उसके साथ भी याद करने वाली चीज़ें जुड़ते जाएंगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करना छोड़िए, जो चीज़ समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। शुरू में ही हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या है कि 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन प्रार्थना जो है, ये प्रार्थनाएं किनसे की जाती थी? तो सीधा सा बात है कि प्रार्थनाएं जो है भगवान से की जाएंगी, उस समय के जो ईश्वर थे उनसे की जाएंगी। तो ऋग्वेद के सबसे जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भगवान थे, ईश्वर थे, जिनकी पूजा की जाती थी, जो देवता थे, उनमें पहले नंबर पर कहा जा सकता है कि इंद्र, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर सोम और तीसरे नंबर पर अग्नि। यानी कि ये 3 देवता जो थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ऋग्वेद के टाइम में। इंद्र जो थे, इनको जो है युद्ध का देवता माना जाता था। सोम जो है इसको समझते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अग्नि जो है आग के देवता थे। अग्नि आग के देवता थे और इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। सोम क्या है? सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा है और इससे कोई पीने वाला चीज बनाया जाता था, पेय पदार्थ बनाया जाता था, कोई पीने वाला चीज बनाया जाता था। अब यहाँ पे समझना आपके लिए जरूरी है कि पौधे से कोई ऐसा पौधा था जिससे कोई पीने वाला चीज बनाया जाता था। यदि आपको ये समझ में ना आए तो ये समझिए कि जिस तरीके से आज हम चाय पीते हैं, और चाय कहाँ से आता है? पौधे से आता है। कॉफी कहाँ से आता है? पौधे से आता है। और एक वो पेय पदार्थ है, पीने वाला चीज है, और वहां से हम जो है उसको पीते हैं। ठीक इसी तरीके से हम नहीं कहते कि चाय जैसा कोई चीज था, लेकिन एक पौधा था जिसका इस्तेमाल करके पीने में उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसकी पूजा होती थी और सारे देवताओं में, 3 देवताओं में ये 3 जो हैं, इंद्र, सोम और अग्नि, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये चीजें हैं, आपसे अगर पूछे कि ऋग्वेद में कौन से देवता जो थे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें इंद्र, सोम और अग्नि थे। अब एक चीज और समझिए कि उस समय जो ऋग्वेद के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो कौन सा था? तो संस्कृत। कौन सा संस्कृत? आज जो संस्कृत हम स्कूलों में पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं था। स्कूलों में जो पढ़ते थे वो संस्कृत नहीं था, बल्कि इसे हम वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत कह सकते हैं। वो अलग था। आज की जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये वाला संस्कृत जो था अलग था, लेकिन था संस्कृत। अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वेद जो है उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिसे सूक्त कहते हैं। हमने देख लिया कि प्रार्थनाएं किन भगवान, किन देवताओं को की जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रार्थनाएं की जाती थी वो किन चीज़ों की प्राप्ति के लिए की जाती थी। आखिर प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था? ये जो प्रार्थना करने वाले लोग जो थे आखिर अपने देवताओं से किन चीज़ों की मांग करते थे, ये चीज़ें सीखना है। तो इस समय में जो प्रार्थनाएं होती थी वो अधिकतर प्रार्थनाएं जो है मवेशियों के लिए होती थी, मवेशियों के लिए होती थी और बच्चों के लिए होती थी। किनके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों में खासकर पुत्र के लिए, पुत्री के लिए नहीं, विशेषकर पुत्र के लिए जो है प्रार्थनाएं होती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी, मवेशियों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी, और तीसरा हम कह सकते हैं कि घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होती थी। आखिर इन तीनों की ही प्रार्थना क्यों होती थी? समझने वाली चीज है कि आखिर ये तीनों में ऐसा खास क्या है कि इनके लिए प्रार्थना होती थी।
तो ये समझना है कि मवेशी की प्रार्थना इस समय लिए होती है कि जिनके पास, यानी कि उस समय ऋग वैदिक काल के जो लोग थे, यानी कि जो आर्य थे, ऋग वैदिक काल में जो लोग थे वो आर्य कहलाते हैं। ये पेशे के तौर पर आजीविका के लिए पशुपालन करते थे, खेती नहीं करते थे। एक चीज जान लेना है कि ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे, खेती नहीं करते थे, पशुपालन करते थे। तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनके लिए मवेशी इंपॉर्टेंट हो गए। यानी कि मवेशी ही क्या हुए, मवेशी ही धन या संपत्ति थे। इस काल में धन और संपत्ति होने का मतलब क्या हुआ, तो इस काल में धन और संपत्ति होने का मतलब था कि आपके पास जितना अधिक से अधिक मवेशी हो। इसमें भी खासकर जिनका महत्व था उनमें गाय थी। गाय का जो है सर्वाधिक महत्व जो है ऋग्वेद में था। तो उस समय के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। और अगर आपके पास पशु ज्यादा है तो समझिए कि आपके पास धन और संपत्ति ज्यादा है। ठीक है, बच्चों और पुत्रों, ये मिथ तो आज तक बना हुआ है कि लोग जो है आज भी अधिकांश जो है पुत्र प्राप्ति के लिए ही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी भी तरीके से। ये चीजें आज बहुत पहले से हमारे पास चली आ रही हैं। तो उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग प्रार्थना करते थे। और तीसरा जो है घोड़ों के लिए। अधिकतर समय में क्या होता था ना कि इस समय में जो युद्ध होता था वो मवेशियों की प्राप्ति के लिए ही होता था। यानी कि मवेशी जाकर लूट ले, छीन ले, उनके लिए ही युद्ध होता था। युद्ध करने के लिए हथियार के साथ साथ आपको घोड़ों की जरूरत थी युद्ध करने के लिए। इसलिए घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी युद्ध हुआ करता था। यानी कि प्रार्थनाएं जो थी इन तीनों चीजों के लिए हुआ करती थी, युद्ध के लिए, सॉरी मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उस समय जो है युद्ध क्यों होता था, युद्ध क्यों होता था। तो युद्ध उस समय में किया जाता था, सबसे पहले अभी बताए हैं, मवेशियों की प्राप्ति के लिए, जमीन के लिए। और जमीन में जो है किसके लिए, तो चारागाह के लिए, चारा या जौ उगाने के लिए। अभी आप कहिएगा सर आप बोल रहे थे कि खेती नहीं होती थी और जौ यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको हम समझा लेंगे। ठीक है, तो जमीन के लिए, खासकर चारा के लिए। उसके बाद जो है युद्ध होता था पानी के लिए, जल के लिए। और चौथा हम कह सकते हैं कि युद्ध उस टाइम में होता था गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए, लोग को बंदी बनाने के लिए भी, बंदी बनाने के लिए भी युद्ध किया जाता था। गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए भी युद्ध किया जाता था। युद्ध होते थे मवेशी। पहले ही मैंने बताया है कि ऋग वैदिक आर्य जो थे उनका पेशा पशुपालन था। यानी धन संपत्ति जो है, पशु ही धन संपत्ति थे उस समय के। तो युद्ध भी जो है उसी मवेशियों के लिए होता था, क्योंकि ये धन संपत्ति थे उस समय, खेती नहीं होता था, इन्हीं के लिए युद्ध होता था। दूसरा जो है जमीन। अगर आपका पेशा जो है पशुपालन है तो आपको चारागाह चाहिए, जानवरों को चराने के लिए बेहतरीन चारागाह चाहिए, अच्छे चारागाह चाहिए। तो इन चारागाह के लिए भी युद्ध होता था। जौ, समझ लेना है कि जौ एक ऐसा फसल है, उससे भी पहले कि ऋग वैदिक आर्य जो पशुपालन करते थे, तो पशुपालन करने की वजह से ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। यानी घुमंतु टाइप के थे, चारा की तलाश में, जानवरों के चारा की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे। और खेती कब होती है, खेती उस समय होती है जब हम एक लंबे समय तक किसी जगह पर रुके रहें। जौ एक ऐसा फसल है कि ये बहुत कम समय में पक कर तैयार हो जाता है, इसलिए जौ की खेती ऋग वैदिक आर्य करते थे। और इसके लिए ऐसे जमीन जहां जौ की खेती की जा सके, उस जमीन के लिए भी युद्ध होता था। पानी के लिए सबको मालूम है, पानी उस समय तो हैंडपंप या जो इस तरीके से आज हम मोटर वगैरह इस्तेमाल करते, ये सारे सोर्स तो थे नहीं। वो प्राकृतिक रूप से ही जो हो सकते थे होते थे। नदी हो सकते हैं, झील हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, उनके किनारे का जो जमीन होगा उसके लिए युद्ध होता होगा। और चौथा जो है ये गुलाम बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए युद्ध किया जाता था। और युद्ध में जीतकर उन लोगों को गुलाम बनाया जाता था, इसके लिए भी युद्ध होता था। फिर से यदि आपको एक बार याद कराएं कि यदि अब तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पहले ही बताया था, अगर आप इतिहास रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन चारागाह हो गया, गुलाम और बंदी बनाने के लिए हो गया। अब जो युद्ध होता था, और युद्ध में क्या मिलेगा, तो युद्ध में मिलेगा हमको मवेशी, मवेशी मिलेंगे, चारागाह मिलेगा, मवेशी, चारागाह। आखिर ये चीजें मिलती किनको थी? सोचने वाली बात है कि युद्ध हुआ, धन संपत्ति आया, मिलेगी किसको? तो ये मिलती थी उस टाइम के जो राजा थे उनको, एक हिस्सा उनको मिल गई, कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को लोग को दे दिया गया, यानी कि जो धार्मिक कार्य को पूरा करते थे, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते थे, और शेष जो बचा वो जनता में बांट दिया गया, यानी कि आम जनता जो थी उनके लिए भी क्या किया जाता था, पर छोटा हिस्सा राजा को, कुछ पुरोहित को और तीसरा जो है जनता को, और उसमें से कुछ बचा लिया जाता था यज्ञ वगैरह करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, आहुति, यज्ञ में आहुति देने के लिए। आहुति आपको समझ में आता होगा कि यज्ञ में हम क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं यज्ञ करने के लिए, तो उसके लिए भी कोई चीज़ जो है बचा लिया जाता था। तो ऋग्वेद के बारे में ये सारी चीज़ें हमको जाननी थी और हमने इन सारी चीज़ों को जाना। अब जो है हम क्या करते हैं, हम ऋग्वैदिक तो किताबों के बारे में पढ़ लिए, ग्रंथों के बारे में पढ़ लिए, अब जो है हम इतिहास को कब्रों के माध्यम से सीखते हैं। अब जो है हम एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और ये सभ्यता क्या है, तो ये सभ्यता जो है महापाषाण से जुड़ा हुआ है। इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो कब्रों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम महापाषाण कहते हैं। इसको समझेंगे काफ़ी विस्तार से, उसके पहले हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमको मालूम है कि ऋग्वेद का समय जो है, या वैदिक एज का समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक है। 500 ईस्वी पूर्व तक है किसका, तो वैदिक एज, वेदों का समय जो है, वैदिक काल का समय, वैदिक एज का समय ये है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक इसी समय में एक और सभ्यता, ठीक इसी समय में एक और सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हो रही थी, डेवलप हो रही थी। वैदिक सभ्यता जो था भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में विकसित हुआ था। किसमें? पश्चिमोत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो इलाका है उस क्षेत्र में ये वैदिक एज जो है शुरू हुआ था। पश्चिमोत्तर इलाका, वहां पे जो है वैदिक एज का विकास हुआ। लेकिन ठीक उसी समय में भारतीय उपमहाद्वीप के अलग एरिया में, अलग क्षेत्र में, कहां, तो अलग क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि दक्कन, या हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, आज का दक्षिण भारत, कश्मीर, इन क्षेत्रों में एक सभ्यता का विकास हो रहा था। या हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में भी क्या हुआ कि एक सभ्यता का विकास हो रहा था। इन सारे क्षेत्रों में ठीक उसी समय में, जिस समय में ऋग्वेद का समय चल रहा था, वैदिक एज चल रहा था, ठीक उसी समय में भारत के अलग क्षेत्रों में, दक्कन के इलाके में, दक्षिण भारत में, कश्मीर में और उत्तर पूर्व के इलाके में भी एक सभ्यता का विकास हो रहा था। यह एक सभ्यता चल रहा था, पैरेलल सभ्यता चल रहा था। इस सभ्यता की सबसे खास चीज क्या थी कि जब लोग की मृत्यु होती थी, जब लोगों की मृत्यु होती थी, उनका डेथ होता था, तो उनको जो है कब्रों में दफनाया जाता था। और कब्रों में दफनाए जाने का सबसे खास चीज क्या है कि जब इनको कब्रों में दफनाया जाता था, सपोज दैट मान लेते हैं ये इनका कब्र है, तो इनके किनारे किनारे इन समय में इन कब्रों के किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर जो है सजा दिए जाते थे। इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है सजाए जाते थे, बड़े सटीक तरीके से, बड़े करीने की तरीके से जो है ये पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर सजाए जाते थे। इसीलिए हम इसको महापाषाणिक काल कहते हैं। महापाषाणिक काल, महापाषाणिक मतलब, महा मतलब बहुत बड़ा, पाषाण मतलब महापाषाणिक, महापाषाणिक, महा मतलब बहुत बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। इसका नाम जो है इन कब्रों को जिस तरीके से ढका जाता था, घेरा जाता था, उस विशेषता के आधार पर महापाषाणिक काल कहा गया है। यानी कि जो कब्र थे
उस सभ्यता की सबसे खास चीज थी कि उनके कब्रों को चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ये आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है, 3000 साल पहले की बात है। हम देखें अगर कोई खास जगह बताया जाए तो इनाम गांव जो है एक खास जगह है, इनाम गांव जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। एक और जगह है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, यहाँ भी जो है इस तरीके के महापाषाण देखने को मिलते हैं कि आपको जो है आपका कब्र है और कब्र के चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर जो है गोलाकार एकदम गोल या अंडाकार तरीके से उसको सजाया गया और उन पत्थरों को तराशा जाता था, उन पत्थरों को ढोकर दूसरे जगह से लाया जाता था और बड़े करीने की तरीके से इसको सजाया जाता था। एक चीज और समझ लेना है कि ये जो कब्रें होती थी आज, यानी कि ये जो कब्रें मिलती है, या तो हो सकता है कि आपको जमीन के ऊपर ही मिल जाए या कब्रें जो थी आज जमीन के नीचे भी मिल सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि कब्र के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर तो नहीं होते थे, लेकिन कहीं एक किनारे पर एक बड़ा पत्थर जो है गाड़ दिया जाता था, उसके पैर के तरफ या उसके सर के तरफ कब्र वाले एक बड़ा सा पत्थर जो है लाकर वहां पे रख दिया जाता था, जिससे ये पता चले कि यहाँ पे कोई कब्र रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। या इन कब्रों की एक खास विशेषता यह भी है, इसको देखते हैं कि इन कब्रों के साथ ना कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। इन कब्रों के साथ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लोहे के हथियार मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती है, सोने के आभूषण मिलते हैं और यहाँ तक कि घोड़े तक जो है मिलते हैं। अब एक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि इनके साथ मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन, और दूसरा हम कह सकते हैं कि घोड़े भी मिलेंगे, घोड़ों को भी दफना दिया जाता था, अन्य जानवरों को भी दफना दिया जाता था। लोहे के हथियार मिलते थे या आभूषण मिलते थे। किसी किसी कब्र में तो बहुत सारे तरीके के गहने मिले हैं, सोने के 30-30 गहने जो हैं, आभूषण जो है किसी एक कब्र से मिला है। वहीं पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खाने वाली चीजें मिली हैं और जानवरों भी मिले हैं। यानी कि एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि जिन कब्रों से ये चीजें मिलती होंगी वो सारी चीजें उन्हीं की रहती होंगी, यानी कि उन्हीं की होंगी। तो किसी कब्र से बहुत सारे चीज जो है बरामद होते हैं और किसी किसी कब्र से सिर्फ जो है मिट्टी का बर्तन प्राप्त होता है। तो आप एक चीज यहां से सीख सकते हैं कि वो जो समाज था ना, उसमें गरीब और अमीर दोनों तरीके के लोग होते होंगे, क्योंकि कब्र में रखा गया सामान उसी व्यक्ति का होगा। जो गरीब या निर्धन होगा उसके कब्र में सिर्फ मिट्टी के बर्तन और कुछ हथियार वगैरह रहे, लेकिन जो उस समय के अमीर और धनी वर्ग के लोग थे उनके कब्रों में न केवल हथियार, न केवल खाने पीने की चीजें, बल्कि जानवर और बहुत सारे गहने और आभूषण भी रख दिए जाते थे। यानी कि समाज जो है, समाज में क्या था? असमानता था, इनइक्वालिटी थी, बराबरी नहीं थी, लोग अमीर गरीब होते थे। इनसे ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं इनके बारे में। एक जगह है इनाम गांव, जहां मैंने आपको बताया, उसमें एक जो है मकान मिला है और मकान का जो आंगन है उसमें जो है एक कब्र है और उस मकान में 5 और कमरे हैं। इस कब्र से बहुत सारी कीमती चीजें मिली है। इन कब्र से, ये जो खास कब्र है, जो एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में 5 कमरे हैं और आंगन में जो है ये कब्र बनाकर इसको जमीन के अंदर दफनाया गया है। वहां से, इनके कब्र से काफी कीमती चीजें मिलती हैं और उस घर के एक कमरे में गोदाम भी था, यानी कि भोजन अन्न रखने के लिए एक भंडार गृह भी था। और उससे भी बड़ा कि इनाम गांव का ये जो घर था, ये उस गांव का एकदम सेंटर में ये मकान था। यानी कि जो गांव इनाम गांव का मिला है, जहां से कब्र मिली है, और जो घर मिला है, वो घर जो था उस गांव के सेंटर में था। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि जिस भी व्यक्ति को होगा, हो सकता है कि उस गांव का राजा हो, मुखिया हो या कोई प्रधान हो। अब यहाँ से आप जो है, आपका जिम्मेदारी है कि अब तक मैंने आपसे कहा था कि यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।